पास है रेनल फेलियर और रेनल फेलियर और आपके पास बचे क्या है, दैट इज किडनी फेलियर। अच्छा देखिए, नाम से बच्चे पता चल रहा है व्हाट इज किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। द कंडीशन इन विच द किडनी, when the kidney fails to perform its normal filtration process is known as renal failure, or when the kidney fails to perform its normal filtration process is known as what, renal failure और kidney failure। अब इसका ये मतलब है कि बच्चे किडनी का जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को अलग करता है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। तो जब किडनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगी, दैट कंडीशन विल बी नोन एज व्हाट, रेनल फेलियर और किडनी फेलियर। फिर हमारे पास रेनल फेलियर और किडनी फेलियर की टू टाइप्स है। एक है एक्यूट रेनल फेलियर, और आपके पास जो सेकंड है क्रॉनिक रेनल फेलियर। दोनों के दरमियान हमारे पास डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है उसकी तरफ आते हैं। एक्यूट रेनल फेलियर मेन डिफरेंस क्या है, ये आपके पास रिवर्सिबल, while this is और क्या है, यहाँ पे एक्यूट रेनल फेलियर के कॉज होने का टाइम कितना है, आवर्स टू डेज। इतने टाइम में किडनी अपना फंक्शन स्टॉप कर सकती है। while in the case of CRF this will be from years to decades। पॉइंट समझ आ रही? आते हैं कॉजेस की तरफ। ये इसमें सिम्पटम अपीयर होंगे, यानी ये जी डिजीज के ड्यूरेशन नहीं कि ये इतने टाइम में, सही है, इतने टाइम में आपके पास किडनी अपना फंक्शन स्टॉप कर सकती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि किडनी जो अपना फंक्शन स्टॉप कर रही है वो 1 आवर है, वो 2 आवर है, 2 आवर में अपना फंक्शन स्टॉप कर रही है। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आपके पास आवर, या आपके पास 2 डेज के बाद कि किडनी जो फंक्शन स्टॉप कर रहा है, तो स्टॉप करने में या तो आवर लगेंगे और या डेज लगेंगे। लेकिन अगर किडनी के फंक्शन के स्टॉप होने में अगर टाइम साल लगते हैं या आपके पास डिकेड्स, सही, आपके पास 10 साल लगते हैं, तो दैट विल बी नोन एज क्रॉनिक रेनल फेलियर। आपके पास जिस तरह आपके पास क्या है एड्स, उसमें भी ईयर्स लगते हैं ना, ये तो नहीं कि एकदम होते, नहीं, सालों बाद एड्स का होता है। यहाँ पे आवर्स या दिनों बाद किडनी अपना फंक्शन स्टॉप करेगा, यहाँ पे सालों बाद किडनी अपना फंक्शन स्टॉप करेगा। लेट्स सपोज किसी में अभी आपके पास क्या है, हमारे पास जो टाइम है लेट्स सपोज वो 4 o'clock है, कोई पर्सन है जब 5 o'clock होती
इन द केस यहाँ पे क्या होगा कि आज से वो किडनी फेल होना स्टार्ट हो गई है, और कब आपके पास किडनी फेल हो जाएगी उसमें आपके पास 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। समझ आ रही बच्चे? कॉज क्या इसका कॉज क्या है? जी जी बच्चे, जी बच्चे, नहीं पेन तो बच्चे वो दोनों में होता है, पेन तो होगा दोनों में, सही। इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्रोनिक में बच्चे एक चीज ये है कि बच्चे इसके सिम्टम्स वो टाइम पे अपेयर नहीं होते। इस सिम्टम्स के फायदे होते हैं, सिम्टम्स होंगे तो आपके पास उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं। अब एक चीज के सिम्टम्स ही नहीं है तो हम कैसे उसके लिए ट्रीटमेंट को यूज करते हैं? कौन सा बच्चे? वो इस वजह से कि हमारे पास जो किडनी होती है वो कंप्लीटली फेल नहीं होती। नेफ्रॉन पहले 90% काम करता है, फिर 80%, फिर 60%, फिर 50%, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज पे जब हमारे पास यूरिन बनता ही नहीं है तो ये फिर आपके पास क्रोनिक है। इस वजह से बच्चे एकदम हमारे पास वो फंक्शन स्टॉप नहीं करता इन द केस ऑफ क्रोनिक। सही बच्चे? अच्छा, फिर बच्चे हम आते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज। क्या कॉज है? कॉज बच्चे इसका हमारे पास ये है, लेट्स सपोज किडनी डैमेज, हमारे पास किडनी डैमेज हो जाता है, यूज ऑफ एल्कोहल, जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन हो, क्योंकि बच्चे वो बहुत ज्यादा ये मेडिसिन यूज करता है। सिमिलरली लेस फ्लूइड की जब इनटेक कम होगी तो ब्लड फ्लो आपके पास क्या होगा? कम होगा ना। सो डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर के मेन कॉजेज है। नाउ कम टू द कॉजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। इसका बच्चे जो मेन कॉज है वो है हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन हुजैफा? मतलब जिसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, आपके कहने का ये मकसद है? जीते ही जी हाइपरटेंशन क्या क्या ब्लड प्रेशर सही नॉर्मल लेवल से हाई होगा, देखो इन्होंने मतलब हाई ब्लड प्रेशर को आप हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं आपके पास। अब क्लियर बच्चे? सही। अच्छा देखिए, हाइपरटेंशन की वजह से भी हमारे पास किडनी फेल हो सकती है। कैसे? देखिए, इन द केस ब्लड प्रेशर बच्चे ज्यादा है, पॉइंट इसमें ये इंतहाई जरूरी पॉइंट है। आपके पास बच्चे उस दिन आपने पढ़ा हुआ था ना, बोमेन कैप्सूल, दिस इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल एंड सीडी। ऐसी बात है। ये रहा बच्चे आपके पास एफेरेंट आर्टियोल, ये बच्चे आपके पास रहा, ये रहा ट्रावर्स एफेरेंट आर्टियोल। अब अगर आपके पास सिंपल सी बात है, ये बच्चे एक किडनी है, इसमें ब्लड आ रहा है लेकिन प्रेशर के साथ आ रहा है, ब्लड आ रहा है लेकिन, तो बच्चे जब इसमें ब्लड आएगा प्रेशर के साथ तो ब्लड को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि उससे वो सब्सटेंस ग्लोमेरुलस से
बोमेन कैप्सूल में आ जाए। ये ब्लड इस तरह आएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा ना, टाइम नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा हुआ है ना हमारे पास जब कैपिलरीज होती हैं, तो अगर आपके पास ये ब्लड आ रहा है तो कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर कम होना जरूरी है ताकि फ्लूइड को क्या मिले, टाइम मिले। फ्लूइड इस तरह आता है, इस टाइप से जो सब्सटेंस होते हैं कहां पे जाते हैं, टिश्यू में जाते हैं। लेकिन जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड इस तरह आएगा, वापस किडनी से निकल के बॉडी में दोबारा सर्कुलेट करेगा। ऐसी बात है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास वो फिल्ट्रेशन के लिए टाइम नहीं होगा। दूसरी बात बच्चे, ब्लड का प्रेशर जब हाई होता है तो इस मीन कि वो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है। ऐसी बात है ना, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इट्स मीन कि वो उस एरिया पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है। सो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो रिजल्ट में हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, वो डैमेज हो जाएंगे और उनसे फिर हमारे पास क्या होगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो जब हमारे पास ब्लड आ रहा है किडनी में, वही ब्लड बगैर कोई फंक्शन के जब आपके पास बॉडी में जा रहा है तो इसलिए कि किडनी का कोई फंक्शन नहीं होता। तो जब नहीं होता इट्स मीन कि किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। इस पॉइंट समझ आ रही है बच्चे? अच्छा, किसको समझ आ रही है बताएं बच्चे जी। कि जब हमारे पास ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ब्लड का प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास अफेक्ट करेगी कि जी ब्लड वेसल डैमेज होंगे। ये ब्लड वेसल डैमेज होगी, इसकी वजह से हमारे पास किडनी से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और उस वजह से किडनी में हमारे पास जी बच्चे, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो हो रहा हो कैपिलरीज या आर्टरीज वगैरह में वो भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो हमारे पास उनका प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है। इससे फिर हमारी जो है वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होती है, जिससे हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं करेगा किडनी में, तो ऑब्वियसली किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा सर तो वेस्ट में ठीक लगे ना देख देंगे बहुत शाबाश, जो उनमें से पास अभी समझ आ रही है? सर ये तो इसलिए कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। नहीं, उसका ब्लड का अपना प्रेशर तो होगा, ब्लड का अपना प्रेशर तो होगा, लेकिन वो और ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी से जाएगा और जल्दी से फिल्ट्रेशन होगा। अच्छा बच्चे ये छोड़ दे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिनट बच्चे। मेरे पास एक टेरिन है, जोहा है और हिना है। मेरे पास 3 मार्कर है, पहले टेरिन को दे रहा हूँ, फिर जोहा को और फिर हिना को, ये नॉर्मल। और जब मैं जल्दी में हूँगा तो तीनों में से मैं एक को दूंगा। मैं जल्दी में हूँगा, मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इन तीनों में से हर एक को दे दूं। इसी तरह ब्लड का प्रेशर अगर ज्यादा है तो अगर उसका प्रेशर ज्यादा है तो वो स्पीड के साथ किडनी में आएगा और किडनी से वापस जाएगा। जो ब्लड अंदर आ रहा है किडनी में, उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसकी फिल्ट्रेशन हो जाए। इस पॉइंट समझ आ रही बच्चे? जी दे दीजिए। नहीं, उसके होने के बाद बच्चे, उसके बावजूद बच्चे ये आपके पास एक नॉर्मल स्टेज है, इसमें वो तो होगी सही। अच्छा, फिर जो सेकंड कॉज है दैट इज डायबिटीज। क्या बच्चे आपके पास डायबिटीज? डायबिटीज में क्या होगा, हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल, याद रखें जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे बच्चे, डैमेज हो जाएंगे। यस, देखिए दूसरी बात, अब इट्स मीन कि हमारे सराउंडिंग में जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो और जिसको डायबिटीज हो तो चांसेस है कि उसके किडनी फेल हो सकती है, ये ज़हन में बिठा दें। तो अगर आपके सराउंडिंग में जिसको हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो, बहुत केयर करें उनकी कि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल
मेंटेन रहे, मे बी कि फ्यूचर में सालों बाद किडनी उसके फेल हो जाए। अभी आप लोग ये कहेंगे सर हमारे सराउंडिंग में तो है ऐसे, लेकिन उनको तो उसकी किडनी तो नॉर्मल है। बच्चे जो अल्लाह ना करे कि उसको कोई उसकी किडनी फेल हो जाए, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि उनकी किडनी सालों बाद डैमेज हो जाए। आपके पास आते हैं बच्चे, जी बच्चे जी इसकी बच्चे, यस बच्चे, तो मैंने आपको सिर्फ मेन बताया, और भी इसकी कॉजेज हो सकती है। सही बच्चे। अच्छा दूसरी बात, नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। अभी आपके पास क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर। इसके कॉजेज देख ले बच्चे। एल्कोहल बच्चे, एल्कोहल की इंटेक को खत्म कर दें। हॉस्पिटलाइज पर्सन है, अगर वो मेडिसिन के यूज को कम कर दें, वो फ्लूइड इंटेक को ज्यादा कर दें, या इसके लिए भी डायलिसिस हो सकती है। बट इन द केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस, या आपके पास हो सकती है रेनल क्या हो सकती है बच्चे, रेनल ट्रांसप्लांटेशन। एक्यूट रीनल फेलियर की हमारे पास होगी डायलिसिस, या जो आपको मैंने कॉजेज की इसको खत्म कर दे। क्रोनिक रीनल फेलियर की हमारे पास जो कॉजेज, जो ट्रीटमेंट है दैट इज डायलिसिस एंड रेनल ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है बच्चे।